हेलो दोस्तों। आज मैं फिर से आपको कहानियों के शहर में लेकर जाने वाली हूँ। लेकिन आज हमें इस शहर में जया की गलियों की तरफ जाना है। कहानियों के शहर में आपको कई सारी कहानी सुनने को मिलेगी, लेकिन आज की कहानी है भीगे नयन आस में तेरे। तो शुरू करते हैं। सबके जीवन में कभी न कभी कुछ न कुछ परिस्थिति ऐसे आ जाती है जब दूसरों के सामने खुद को कमजोर साबित नहीं करना चाहते हैं हम, लेकिन हालातों का सामना करते करते खुद से ही हार पड़ते हैं। तभी कुछ रिश्ते अनजान ही सही, लेकिन दिल में एक गहरी छाप छोड़ जाती है। ये कहानी भी बिल्कुल ऐसे ही है। भावनाओं से जुड़ी एक ऐसी कहानी जो अनजान होकर भी, दूर रहकर भी आपके चेहरे में थोड़ी खुशी दे जाती है, जिससे आंखें हर पल खोजती है, जो पास ना होकर भी हमेशा साथ रह जाती है। तो चलिए ये कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है जया की। जया विधवा होते हुए भी अपनी एक प्यारी सी 14 वर्ष की बिटिया दिशा का ख्याल अच्छे से रख रही थी। जब उसकी शादी रजत से हुई तब उसकी उम्र काफी कम थी। उसकी जितनी भी सहेलियां थी उसके बीच उसकी ही शादी सबसे पहले हुई थी। रजत की अच्छी नौकरी को देखते हुए जया के माँ बाबा ने अपनी मझली बेटी का नाम जया रखा था और जया का ब्याह रजत से करवा दिया था। तीनों बहनों में जया मझली थी। कम उम्र में ही उसने अपने घर की आर्थिक स्थिति का जायजा कर लिया था, इसीलिए पापा की व्यवस्था का भी उसे पूरा ज्ञान था। इसलिए उसने कोई जीत नहीं दिखाई, जबकि उसे पढ़ने का बहुत शौक था। अपनी क्लास की अव्वल छात्रा में से एक थी वो, लेकिन उसकी पढ़ाई अधूरी रह गई और रजत के साथ उसकी शादी कर दी गई। रजत के साथ उसकी जिंदगी बहुत अच्छी तरीके से चलने लगी। साज श्रृंगार का उसे तो पहले से ही शौक था। उसकी चूड़ियों की खनक से पूरा घर गूंजने लगा। सास ससुर भी अपनी अल्हड़ जैसी हरकत करने वाली बहू जया से काफी खुश थे। उसकी पायल की झंकार से घर आंगन गूंजने लगा। इकलौते बेटे की बहू में जया को पाकर उसकी सास की बेटी की तमन्ना भी पूरी हो चुकी थी। हंसमुख स्वभाव वाली जया अपनी गृहस्थी में काफी खुश रहने लगी। रजत जैसा पति और माँ बाबूजी की तरह प्यार करने वाले सास ससुर, उन सबके बीच वो पूरी निष्ठा से रम चुकी थी। शादी के कुछ महीने बाद ही वो गर्भवती हो गई और ठीक समय में उसने एक प्यारी सी गुड़िया दिशा को जन्म दिया। घर में एक बिटिया के आने से सब खुश थे। धीरे धीरे दिशा की तोतली बोली ने घर में एक अलग ही माहौल बना दिया था। जया अपने परिवार में पूरी तरह संतुष्ट थी, लेकिन दिशा के 5 साल के होते न होते जया के जीवन में एक काली रात ग्रहण के रूप में आई। रजत सबको छोड़ इस दुनिया से एक एक्सीडेंट में बहुत दूर जा चुका था। जो घर कभी प्यार और अपनापन से खिलता हुआ बगीचा हुआ करता था, आज वहाँ एक वीरानी सी खामोशी ने घर कर लिया था। रजत के माँ बाबा जहाँ जवान बेटे के खोने का गम नहीं सहन कर पा रहे थे, तो वहीं जया का हंसता खेलता पूरा परिवार बिखर चुका था। जया टूट चुकी थी। रजत का यूं उसे छोड़ जाना और इस सच्चाई को स्वीकार कर पाना जया के लिए भी मामूली नहीं थी। कौन किसे संभाले, सबकी हालत गंभीर थी। जया एक बेजान सी मूरत बन चुकी थी। अपनी छोटी सी बच्ची दिशा की तरफ देखकर धीरे धीरे उसने खुद को संभाला। रजत ने तो दूर जाकर अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ चुका था, लेकिन वो जीते जी अपने घर के प्रति जिम्मेदारी से कैसे मुंह मोड़ते। रजत की जिम्मेदारी की बागडोर अब उसने संभाल लिया। उसके अच्छे नंबरों को देखते हुए रजत के ऑफिस में ही उसे एक जॉब मिल गई थी। दिशा की पढ़ाई के साथ साथ सास ससुर की जिम्मेदारी भी वो बखूबी निभा रही थी। जया का उतरा चेहरा उसकी सास ससुर को रजत के ना होने का एहसास जताने लगे। जहाँ रजत के जाने से दोनों दुखी थे, वहीं कम उम्र में जया का विधवा होना भी उन दोनों को खलने लगा था, क्योंकि जया में कभी भी उन्होंने एक बहू को नहीं देखा था। उनकी बेटी की चाह को जया ने ही संपूर्ण किया था। जो हंसमुख जया श्रृंगार की शौकीन थी, आज एक मुरझाई से पत्ती की तरह हो गई। अपने को जिम्मेदारी के बोझ तले ऐसे दबाने लगी जैसे वो खुद को कहीं छुपाने की कोशिश कर रही थी। अब तो दिशा भी स्कूल जाने लगी थी। उसने जब से होश संभाला तब से माँ की मुस्कुराहट देखने को
तरसने लगी। दादी ही उसे जया की हंसमुख स्वभाव के बारे में बताया करती थी और किस तरह रजत के जाने के बाद हंसमुख जया जैसे कहीं गुम हो गई थी, इसका जिक्र भी वो किया करती थी। अपने इकलौते बेटे को खोने का गम उसके सास ससुर भी ज्यादा वर्षों तक झेल नहीं पाए। ससुर के हार्ट फेल की वजह से उनका देहांत हो गया और उनके मरने के बाद अपने बेटे और पति को खोने की वजह से उसकी सास की तबीयत भी बिगड़ने लगी और कुछ वर्षों में वो भी जया और दिशा को अकेले छोड़कर चल पड़ी अपने बेटे और पति के पास। दिशा का ध्यान पहले से भी अधिक रखने लगी थी जया। दिशा भी तो देखते देखते अब 14 वर्ष की हो चुकी थी। दिशा की उम्र जरूर कम थी, लेकिन अपने घर के हालातों की वजह से वो काफी समझदार हो गई थी। अपने जिंदगी के अकेलेपन से जूझती जया को ये कहाँ पता था कि आने वाला समय उसके साथ क्या खेल खेलने जा रही है। ऑफिस में काम करते वक्त उसे एक दिन एक नए नंबर से कॉल आता है। जैसे ही वो कॉल को रिसीव करती है, तभी दूसरे तरफ से उसे कोई आई लव यू की आवाज आती है। वो कुछ समझे उसके पहले ही कॉल कट जाती है। जया समझ नहीं पाती है कि उसके साथ यह मजाक किसने किया। उसका मन तो कई बार हुआ कि वो फोन करके पूछे कि वो कौन है जिसने ये बोला था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई और ना ही उसे ये आवाज जानी पहचानी सी लगी। तभी उसकी बचपन की दोस्त स्वाति का फोन आता है। स्वाति, क्या बात है, कैसी हो? जया, ठीक हूँ, तू बता, तेरी गृहस्थी कैसी चल रही है? स्वाति जया के आवाज से कुछ अंदाजा लगाकर, जया, तू ठीक तो है ना? तेरी आवाज कुछ ठीक नहीं लग रही है। जया, जो अभी कुछ देर पहले जो कॉल आया था उससे परेशान थी, फिर भी उसने स्वाति को कुछ नहीं बताया और बात को संभालते हुए, नहीं यार, ऑफिस में वर्क का प्रेशर रहता है, तू तो जानती है। इस तरह दोनों कुछ देर बात करके फोन रख देते हैं। स्वाति जया की बेस्ट फ्रेंड रही है स्कूल के जमाने से और दोनों आज भी टच में हैं। मुलाकातें तो ज्यादा नहीं होती है, लेकिन फोन में एक दूसरे की खबर लेते रहते हैं। दिशा भी जया की तरफ से स्वाति को बहुत अच्छी तरह पहचानती थी। दोनों कभी कभी फोन में घंटों बातें करते थे। जो जया उन्हें नहीं बताती थी, उसे दिशा ही स्वाति तक पहुंचाती थी। एक दो दिन ऐसे ही बीत गए। धीरे धीरे जया भी लगभग ये भूलने लगी थी कि अचानक से एक सप्ताह बाद उसे उस नंबर से फिर से कॉल आता है। नंबर देखकर जया भी समझ चुकी थी कि ये वही नंबर है, क्योंकि उसने उस नंबर को रॉन्ग नंबर से अपने मोबाइल में सेव कर लिया था। पहली बार में तो उसने फोन नहीं उठाया, लेकिन फिर दूसरी बार जब फोन आया तो उसने कॉल रिसीव कर लिया। तभी फिर दूसरी तरफ से वही आवाज आई, आई लव यू। तो दोस्तों, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? जया से मिलने का मन अगर आपका कर रहा है या जानना चाहते हैं कि यह कॉल कौन कर रहा है जया को, तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करनी पड़ेगी, बेल आइकन को भी प्रेस करना पड़ेगा, जिससे कि इस रचना की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।